इंटरनेशनल निशानेबाज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने दी धमकी कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। योगी सरकार की पुलिस और अधिकारी कर्मचारियों को दी धमकी। वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा। बोला अखिलेश भैया की सरकार बनते ही इन सभी अधिकारियों कर्मचारियों से लेंगे बदला। जिसका बाप कुख्यात अपराधी हो, जिसका बाप जेल में रहते रहते बूढ़ा हो गया, अब उसका औलाद भरी सभा में धमकी दे रहा है। वो भी उन अधिकारियों कर्मचारियों योगी की पुलिस को धमकी दे रहा है जो आम जनमानस की रक्षा करते हैं और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज देते हैं। तो न केवल 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बल्कि उत्तर प्रदेश को इस बार कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर भी नहीं लगेगी। आपका वोट आने वाले 5 वर्षों की हमारी तपस्या के लिए आपका आशीर्वाद हो, और इससे भी बढ़कर यह वोट आने वाले समय में आपके और आपके परिवार के धमकीबाज, रंगबाज, कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी अब पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को धमकी दे रहा है। बोला अखिलेश यादव से बोल दिया हूं कि अगर अखिलेश भैया की सरकार बनी तो किसी भी अधिकारियों का 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि पहले उनसे हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनका ट्रांसफर होगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहाँ है वो यहाँ ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। क्या अखिलेश यादव की सरकार में प्रताड़ित किए जाएंगे अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस? पहले हिसाब किताब होगा। क्या कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी की तरह बेटा अब्बास अंसारी भी करना चाहता है अपराध? उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। आखिर क्यों दे रहा है योगी सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस को धमकी? क्या अखिलेश यादव की सरकार में अपराध करने की मिलेगी छूट? नहीं होगी अपराधियों पर कार्यवाही? बता दें, पूर्वांचल के कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी पिछले कई सालों से अपने किए गए कुकृत्यों के कारण जेल की हवा खा रहे हैं और उनका बेटा अब्बास अंसारी इस समय समाजवादी पार्टी से गाजीपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी है, जो अपने चुनाव प्रचार के दौरान शासन प्रशासन को धमकी दे रहे हैं और अखिलेश भैया की सरकार बनाने की उम्मीद और खुशी जता रहे हैं, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिलेश भैया से इसलिए मामला ये है कि देखिए, पिछले सब कुछ समय में हमारे मऊ में यहाँ सबसे बड़े एक माफिया ने जन्म लिया कोरोना काल, और उस माफिया का नाम है मेडिकल माफिया, जिन्होंने कोरोना के दौर में एक ऐसा काम किया कि मरे हुए लोगों की लाशों को भी 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पे रख के उनसे पैसा वसूला, एक एक इंजेक्शन को 5-5 गुने रेट पर। और जब थाने में वो कंप्लेन करने जाते थे या किसी अधिकारी को वो कहते थे, तो अधिकारी की उनसे ऑलरेडी सेटिंग होती थी। तो इन सब की जांच कराई जाएगी। अभी तक तो इस पर कोई जांच नहीं हुई, और जब कोई चला जाता है तो फिर उसकी जांच का कोई मकसद नहीं रह जाता है। इसलिए सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करके जो अफवाहें हैं उस भी सिद्ध हो जाएंगी कि अफवाह थी या सच था, और अगर कुछ सच है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसलिए आप बताइए ना कि शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने वाले लोगों पर डंडे नहीं बरसे, झूठे मुकदमे नहीं दर्ज किए गए, जिनके मुकदमों को हाईकोर्ट ने उठा करके किनारे कर दिया, तो उन लोगों के साथ हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जनता के सब नौकर हैं, हम भी, शासन भी, प्रशासन भी। तो जो जनता को लाठी से मार रहा था, जो जनता का कॉलर पकड़ रहा था, उस बात पर जो जनता संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर काम कर रही थी, उस पर भी तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए। मैं तो कई पत्रकारों पे भी मुकदमे हुए, कई पत्रकार जेल भी होकर आए, कई पत्रकारों के साथ बहुत बर्बरता हुई है, कई ऐसे भी मुझे पत्रकार मिले जिनको अकेले में बुलाकर धमकाया गया है। अब आप लोग तो शिकायत करते नहीं क्योंकि चैनल पे रहना है, मगर आवाम तो इन बातों को उठाती है ना, कहती है ना इन बातों को। फिलहाल चुनाव आयोग ने प्रत्याशी रहे अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करने में चुनाव आयोग जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।